दिल्ली की कंपनीज, जबलपुर के जंप, वहां के जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, ये सब भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब नॉट ओनली इन झारखंड, झारखंड से बाहर के लोग भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि अल्बर्ट। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने अपने जो समिति है जिसका बैनर आप पीछे देख रहे हैं, इसके तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी, जो हमारे झारखंड के सपूत हैं, गुमला के जारी ग्राम के रहने वाले हैं थे, जिनका 1971 में परम गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने वीरता पूर्वक पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान के साथ जो विजय हम प्राप्त किए उसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। अब ये है कि 3 दिसंबर को इनका जो दिवस है या इनका जो शहीद दिवस कह सकते हैं, इस दिन इनका देहांत हुआ था। 27 दिसंबर को इनका जन्मदिन है। तो हमारी समिति ने निर्णय लिया है कि हम 27 दिसंबर को ग्राम जारी में जाकर एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करेंगे और इनके सम्मान को अक्षुण्ण रखना चाहेंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे। उसके लिए हम सभी अपने देश के डिग्निटीज़ को इस कार्यक्रम में निमंत्रण दे रहे हैं। हम लोग सबसे पहले हमारे परम जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनको निमंत्रित करना चाहते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम में आकर हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को सम्मान प्रदान करें। और इसके कारण इस क्षेत्र की जो गतिविधियां ही बदल जाएंगी। कहीं भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं कि इस चीज़ का क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि उनके आने से हमारे परमवीर अल्बर्ट एक्का जी को तो सम्मान मिलेगा ही, लेकिन साथ में हमारे जो आदिवासी समाज को जो संपूर्ण सम्मान मिलेगा और हमारे झारखंड को संपूर्ण सम्मान मिलेगा। इसके अलावा मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल जी को मैं सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आएँ और हम लोगों के साथ रहें और हम लोगों के कार्यक्रम का सम्मान बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में हम लोग ये भी करना चाहते हैं कि जो गुमला जिले के 159 पंचायत हैं, इन सभी पंचायतों में हम एक फ्री मेडिकल कैंप भी इस अवसर पर लगाएं और मेडिकली जितना भी हम लोग हेल्प कर सकते हैं वो हम लोग करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे जो दूसरे टेक्निकल टीम है, इंजीनियर्स की टीम है, जो एग्रीकल्चर की टीम है, एजुकेशनिस्ट हैं, ये सभी अपनी टीम के साथ ये 159 पंचायतों में जाएंगे और वहाँ अपने दृष्टि से उन पंचायतों का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेंगे। ये हम आज हम लोग जो अल्बर्ट एक्का जी के का चर्च कर रहे हैं, जो कि परमवीर चक्र से विजेता प्राप्त हैं, तो वह इनके साहसी कदम के लिए मिला है। वो 29 साल के उम्र में भी इतना साहसी थे कि अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए सारे दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिए। तो ऐसे साहसी कर्म पराक्रमी अल्बर्ट एक्का जी हम लोग के लिए ही नहीं बल्कि अभी के झारखंड के सभी युवा के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं कि वो सैनिक में भर्ती हों या आज खेल में जगत में भी साहस अपना दिखा रहे हैं। ये उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कि अल्बर्ट एक्का अपने आप को समर्पित होकर के दिखाए हैं। उनसे लोगों को सीखना चाहिए और झारखंड के युवा, खास करके युवा, पुरुष एवं महिला, बच्चियां, सबको उनके साहस से अपने आप को प्रेरणा लेते हुए सैनिक में भर्ती होना या क्रीड़ा जगत में अपने आप को ऊपर कर भी रहे हैं और करना चाहिए। यही उनका हम लोग का उद्देश्य है कि इस अल्बर्ट एक्का के जरिए हम लोगों में प्रेरणा के स्रोत दें। धन्यवाद। क्या कहेंगे अल्बर्ट एक्का जी को? सबसे पहले मैं सभी आए हुए विशिष्ट जनों का और विद्वान चिकित्सकों का अभिनंदन है इस समारोह को सुशोभित करने के लिए। पूर्वी क्षेत्र के
एकमात्र परमवीर चक्र विजेता एल्बर्ट एक्का जी के सम्मान समारोह के लिए जो आज प्रेस वार्ता है, इस प्रेस वार्ता में मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उनको खूब सम्मान मिला है और खूब सम्मान मिलना चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि परमवीर चक्र विजेता श्रीमान एल्बर्ट एक्का जी का जीवन भारत के लिए समर्पित है और भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक संदेश है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके जन्म के दिव्य मुहूर्त में हमारे इस समारोह के साथ झारखंड प्रदेश के कई लोग, अन्य प्रदेश के कई लोग शामिल हो रहे हैं। भारत के रत्न प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे और आग्रह करेंगे संपूर्ण जनता के साथ, संपूर्ण झारखंड के विधायकों को भी निमंत्रित करूंगा, संपूर्ण सांसदों को निमंत्रित करूंगा और निमंत्रित करके सभी समाज सेवियों को, सभी डॉक्टर्स के, सभी स्टूडेंट्स लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कई लाखों लोग आज इस समारोह को सुशोभित करने के लिए और भारत के रत्न प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित करने के लिए उत्सुक है और मैं जरूर प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से देना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दें और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के रत्न प्रधानमंत्री जी इस संदेश को स्वीकार करेंगे और गुमला जिला में जन्मे, जारी गांव में जन्मे एल्बर्ट एक्का जी के जन्मभूमि को दिव्य करेंगे, सुशोभित करेंगे और पूरा झारखंड में जय जयकार होगा। यही मेरी कामना है। क्या लगता है प्रधानमंत्री के आने से कुछ तरक्की हो पाएगा वहाँ? देखिए, हम ज्योतिष के जानकार हैं, भविष्यवक्ता हूँ। प्रधानमंत्री जी के बारे में इसी प्रेस क्लब में हमने कई बार भविष्यवाणी की है और प्रधानमंत्री जी के जन्म कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र हैं उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जहाँ जाएंगे वहाँ जय जय होगा, चाहे वह देश हो, विदेश हो या समाज हो। जहाँ उनका आगमन होगा वहाँ की धरती दिव्य होगी और उनका जो मंत्रिमंडल है वह सुशोभित करते हुए झारखंड राज्य का विकास, झारखंड राज्य में पुण्यभूमि एल्बर्ट एक्का की पुण्यभूमि पर, बिरसा मुंडा के दिव्य भूमि पर जय जयकार होगा और झारखंड में गंगा की अविरल धारा जिस तरह से बहती है उस तरह से विकास की गंगा बहेगी। सर, कितनी संस्थाएं जबकि परमवीर एल्बर्ट एक्का के जन्मदिन के मौके पर उस क्षेत्र में कितनी संस्थाएं काम करेंगी और बेहतर काम करेंगी? बिल्कुल जी, हमारी वहाँ पे बीआईटी प्रबंधन से बात हुई है। हम लोग वहाँ पर्सनली जा कर के मिल करके आए हैं और उनसे अपना उद्देश्य बताया है कि हमारा सिर्फ एक उद्देश्य नहीं है कि परमवीर एल्बर्ट एक्का जी को सम्मान मिले। हमारा उद्देश्य ये भी है कि उनका जो क्षेत्र है, उनका जो गांव है, उनका जो ज़िला है, उस पूरे ज़िले में हम लोग किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं या आप लोग किस तरीके से सहयोग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो कल को डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी बड़े पोस्ट पर जाएंगे, तो उस पोस्ट पर जाने के बाद भी उस गाँव से उनका जुड़ाव रहेगा और उस गाँव में वो अपनी सेवाएँ देंगे, वॉलंटरी सेवा जिसको बोलते हैं वो देंगे। कितनी संस्थाएं जा रही है? देखिए, अगर कुछ बड़ी संस्थाओं का नाम बताऊं तो बीआईटी मेसरा ने इसको फुल सपोर्ट किया है, आईआईटी धनबाद के 330 बच्चों ने किया है, निफ्ट के जो कोलकाता और भुवनेश्वर के जो हैं वहाँ के बच्चों ने भी इसको सपोर्ट किया है। इसके अलावा जर्नलिज्म से रिलेटेड बहुत सारी संस्थाओं ने सपोर्ट किया है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने सपोर्ट किया है, जनप्रतिनिधियों ने सपोर्ट किया है, गिरिडीह जिला परिषद, पूरा जिला परिषद ने सपोर्ट किया है। गढ़वा की बात करें तो वहाँ के मुखिया, उप मुखियाओं ने सपोर्ट किया है, व्यापारियों की संस्था FJCCI ने किया है। गुमला जिले के जो सांसद प्रतिनिधि हैं या फिर विधायक प्रतिनिधि हैं जी, एक जिले में बहुत सारी विधानसभा होती जी, है, तो क्या सभी ने सपोर्ट किया? एक बात आपको मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी तक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से संपर्क नहीं किया है। अगर वो किसी भी पार्टी से हैं या किसी तरह से राजनीति से जुड़े हुए हैं तो वैसे लोगों से हम लोगों ने संपर्क नहीं किया है अभी तक का जो हमारा मुहिम रहा है उसमें हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोगों को ही इस कार्यक्रम में साथ में जोड़ रहे हैं। आगे का पता नहीं, आगे हो सकता है शायद हम लोगों को जोड़ें। जी तो आपको जी सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को ही है, जी, प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं नहीं, हम देश के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, हम किसी पॉलिटिकल पर्सन को नहीं बुला रहे हैं। तो वही ना, इधर से कान पकड़ी थे, इधर से बात तो वहीं जा रही है। जी जी तो और राजनीतिक लोगों को ही बुलाइएगा। जी, अभी जैसा आचार्य जी बता रहे थे, हम लोग निमंत्रण तो सबको देंगे, जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी को निमंत्रण जाएगा। लेकिन अभी तक की जो कार्यशैली है, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, देखिए निमंत्रण देना और सपोर्ट लेना दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिन लोगों ने सपोर्ट किया है उसमें से कोई भी पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। क्या कहेंगे
परमवीर अल्बर्ट टेक्का चौक को सम्मान स्वरूप उनके गांव को विकसित करने की बात हो रही है। कौन कौन लोग उस दिन आएंगे और क्या आयोजन होगा? जी, अल्बर्ट टेक्का सम्मान समिति ने एक निर्णय लिया है। हम समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, संत हैं, समाज सेवी हैं, जिला परिषद हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि, ऐसे कई हैं, छात्र, युवा, नेता, सभी लोग मिलके एक निर्णय लिए हैं कि हम लोग अल्बर्ट टेक्का जो हमारे देश के लिए प्राणों की आहुति दिए, हमारे झारखंड क्षेत्र के लिए, खासकर पूर्वी क्षेत्र के लिए वो एक हीरो रहे हैं। क्योंकि अपने प्राणों की आहुति देकर के उन्होंने परमवीर चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला था, तो उनको आज जो सम्मान मिलना चाहिए, आज थोड़ी उनके सम्मान धीरे धीरे करके धूमिल होते जा रही है। तो उस सम्मान को और चमकाने के लिए हम लगातार समाज के कई लोग जो हैं उनके गांव में जन्म दिवस पर या पुण्यतिथि पर मेला का छोटा छोटा आयोजन होते रहा है, कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहा है। हमारा इस बार प्रयास है कि एक बड़ा आयोजन हो, बड़े लोग आए, एक झारखंड स्तर का यह आयोजन हो जिसमें यदि प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस कार्यक्रम में आते हैं, हम सब उनको भी निमंत्रित कर रहे हैं, सभी विधायक को, सांसद को, अन्य जनप्रतिनिधि को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित सबको, जो भी लोग आएंगे इस बड़े आयोजन में हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। सबके आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ेगी, साथ ही इस परम वीर चक्र विजेता को भी एक सम्मान मिलेगा और उनका सम्मान मान जो है पूरे देश भर में फैलेगा। और इसके लिए हम सब दिन रात एक किए हुए हैं। हजारों हस्ताक्षर युक्त किए पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं जो प्रधानमंत्री जी को जाएंगे। युवा खिलाड़ी कब होंगे आयोजन और कितने दिनों का होगा आयोजन? जी, ये आयोजन 27 दिसंबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पर होगा। अभी एक छोटा आयोजन उनकी पुण्यतिथि पर भी था, लेकिन वो संयोगवश नहीं हो पाया। लेकिन ये 27 तारीख को हमारा आयोजन होगा उनके जारी गांव में, और आसपास के हजारों लोग उसमें शामिल होंगे। झारखंड के लगभग 8 से 10 जिले से अधिक जिलों से लोग उसमें आने वाले हैं और एक बड़ा आयोजन होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा। ये आप सबके आशीर्वाद से और स्नेह से ही होगा। धन्यवाद। कितने दिन का रहेगा आयोजन? एक ही दिन, एक दिवसीय आयोजन है। और एक दिवसीय आयोजन में ही हम प्रयास करेंगे कि सभी बातों को, आज जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम अपने हिसाब से मेडिकल कैंप लाएंगे, या ऐसे हमारा मेन प्रयास है ना कि लोगों के अंदर में देशभक्ति की भावना को भरना और जागृत करना। हम आज कई प्रश्न उठा देते हैं लोग कि लोग देशभक्त नहीं है क्या? हम कि हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग उन्हें बरगला करके जेएनयू जैसे उभरते संस्थानों में भी लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा देते हैं उन पढ़े जीवे बुद्धिजीवी लोगों के बीच में। तो इन ग्रामीणों का क्या हाल हुआ होता है? ये हमें देशभक्ति की भावना पर काम करने के लिए सालों भर जरूरत है। नेशन फर्स्ट, सबका विचार हो, ये हमारा प्रयास है। क्या कहेंगे परमवीर चक्र विजेता के साथ एक मतलब कह सकते हैं कि उनके गांव की स्थिति क्या है? परमवीर चक्र विजेता की गांव का बहुत बुरा हाल है अभी, क्योंकि वहां पर परमवीर चक्र विजेता 1971 का लड़ाई में उन्होंने चक्कर प्राप्त किए हैं, विजय चक्र प्राप्त किए हैं अमर शहीद होकर के, और पाकिस्तान को छक्का छुड़ा दिए हैं, भारत को आज़ादी दिलाए हैं। और आज तक 71 के बाद आज तक देखिए 2023 हो गया, अभी तक उस गांव में जाने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, ना ही उस वहाँ पर हॉस्पिटल है। हम लोग प्रखंड निर्माण संघर्ष समिति बना करके प्रखंड का निर्माण तो करा लिए संघर्ष करके, ब्लॉक थाना सारा चीज़ हो गया है, लेकिन आज तक हॉस्पिटल नहीं है, जाने के लिए पथ नहीं है। और गांव में जैसे जल नल होती है, गांव में पानी जाने के लिए उस नहीं है, सिंचाई का भी साधन नहीं है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। अल्बर्ट टेक्का का परिवार अभी भी गरीब है, उनको सहायता मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। कुछ उनका पोते लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको सरकारी नौकरी योग्यता के हिसाब से अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा। हम लोग आग्रह करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनका परिवार को कुछ सहयोग मिले। और हमारे जैसे इतना दिन कोरोना के पहले हम लोग 3 दिसंबर को हम लोग शहादत दिवस मनाते थे, लेकिन अभी हम लोग हमारे स्वामी दिव्य ज्ञान जी उधर जाते रहते थे जारी में, और वहाँ पर जा करके अनुभव किए कि जारी गांव पे एक परमवीर अल्बर्ट टेक्का का इस जन्मभूमि है और यहाँ पर कुछ अभी तक विकास दे। उन्होंने हम लोगों की एक कमेटी बनाई जिनका नाम है परमवीर अल्बर्ट टेक्का गौरव रक्षा सम्मान समिति, जो कि परमवीर अल्बर्ट टेक्का को सम्मान मिलने में कमी हो गई है। उस सम्मान को हम लोग सब कोई मिल करके सरकार से बात को रखें और सम्मान उसका परिवार को मिले और क्षेत्र का भी विकास हो। और मतलब ये है कि कितने साल हो गए झारखंड बने हुए भी, लेकिन वहाँ पे एक अस्पताल नहीं हो पाना, अभी शहीद के गांव में एक
लगता है कहीं ना कहीं सरकार कहीं गलत स्थिति में थी, चाहे जिसकी भी सरकार रही। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, विचार रखना चाहिए सरकारों को कि इतना बड़े परमवीर चक्र विजेता परमवीर बेटा का गांव है और वहां पर अभी तक हॉस्पिटल नहीं है, तो सरकार की इस सोच में बहुत कमी है। इसको सरकार को सोचना चाहिए, उसका सम्मान के लिए वहां पर हॉस्पिटल, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, सारा चीज़ का उपलब्ध कराना चाहिए।